आज हम बात करने वाले हैं सैक्रल चक्रा के बारे में। हमारी इन चक्रा की सीरीज में दूसरे नंबर पर रूट चक्रा के बाद जो हमारा चक्रा आता है वो है सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा जिसको संस्कृत में स्वाधिष्ठान चक्रा भी कहा जाता है। इसका रंग ऑरेंज होता है और ये किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, किस तत्व को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है और ये शुक्र ग्रह को भी रिप्रेजेंट करता है। सैक्रल चक्रा किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? आपका अगर सैक्रल चक्रा अच्छे से एक्टिव है, ऊर्जान्वित है, ये आपकी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। आप बहुत हर क्षेत्र में किसी न किसी क्षेत्र में आप क्रिएटिव रहते हैं। आपकी हैप्पीनेस को दर्शाता है, आपकी अट्रैक्शन को दर्शाता है। मोस्टली हर चक्रा हमारे किसी न किसी एंडोक्राइन ग्लैंड पर लोकेटेड होते हैं। तो हमारा जो सैक्रल चक्रा है ये हमारे गोनेड्स पर लोकेटेड होता है। अब गोनेड्स क्या हैं? जो गोनेड्स हैं ये हमारे सेक्स हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। मेल के अंदर मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं और फीमेल के अंदर फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। तो ये इन चीज़ों को गवर्न करता है। अगर आपके इस चक्रा की ऊर्जा इम्बैलेंस हो जाती है तो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गड़बड़ आनी शुरू हो जाती है। फिजिकल लेवल पर लेडीज़ में देखा जाए तो PCOS, PCOD, यूट्रिस से रिलेटेड, तो धीरे धीरे ऐसे ही उनके हार्मोन्स भी इम्बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। तो फिज़िकल लेवल पर अगर आपका चक्रा इम्बैलेंस है तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब मेल में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं फिज़िकल लेवल पर? उनके स्पर्म काउंट कम होने शुरू हो जाते हैं या बिल्कुल नील दिखाए जाते हैं। तो इस तरह आगे चलकर उनके भी हार्मोन्स गड़बड़ाने शुरू हो जाते हैं। फिजिकल लेवल पर दोनों की तरफ से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो जाती है। अगर आपका ये चक्रा इनबैलेंस हो चुका है या इसकी ऊर्जा या ये ब्लॉक हो चुका है, तब आप धीरे धीरे आपको किसी ना किसी चीज़ में फियर बनने लग जाता है। आप किसी ना किसी चीज़ को लेकर आपके मन में कोई ना कोई डर आने लग जाता है। फिर आप अकेला रहना पसंद करते हैं। आपके इमोशन इम्बैलेंस हो जाते हैं, इमोशंस आपके स्टेबल नहीं रहते। आप किसी के सामने अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त नहीं कर पाते। तो ये आपको आपके रिलेशन में भी आपको प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाती है। जब आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो आपको रिलेशनशिप इश्यूज़ भी आने शुरू हो जाते हैं। जब आपका ये चक्रा बहुत अच्छी ऊर्जा वाला होता है तब आपके भीतर जो क्रिएटिविटी है वो आप देखते हो कि 1000 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन जब यही चक्र आपका इम्बैलेंस हो जाता है, आप अपनी ही क्रिएटिविटी को कहीं खोया हुआ पाते हो। आपके जो अंदर के पैशन है, ये चक्र आपके पैशन को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको ढूंढना है आपके पैशन क्या हैं। अगर आप मान लीजिए किसी जॉब में हैं, किसी बिजनेस में हैं या आप कोई टीचर हैं, आपको अच्छा क्या लगता है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आपको गाना गाना अच्छा लगता है, आपको डांस करना अच्छा लगता है, आपको रीड करना अच्छा लगता है, आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। तो अपने इस पैशन को पहले ढूंढिए, इस पैशन को ढूंढिए, फिर उसके साथ उसको वक्त दीजिए। आपका काम अपनी जगह है लेकिन अपने पैशन को वक्त देना शुरू कीजिए, क्योंकि हमें अपने इस सैक्रल चक्रा को, इसकी ऊर्जा को अच्छा करना, इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इस पर काम करना चाहिए। अगर आप इस पर काम नहीं करेंगे तो यही ऊर्जा हमारी गलत दिशा में जानी शुरू हो जाती है। हमारी जो सेक्स डिज़ायर है वो इम्बैलेंस हो जाती हैं। लोगों के दिमाग में, जिनका चक्रा इम्बैलेंस होता है, उनके दिमाग में सेक्स को लेकर गंदी गंदी बातें आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनकी ऊर्जा अच्छी नहीं है। अब हमारा चक्रा ब्लॉक क्यों होता है? क्योंकि उस चक्रा की जो ऊर्जा है वो अच्छे से फ्लो नहीं कर रही। तो हमें अपने इस चक्रा पर खासकर ध्यान देना चाहिए। और अगर हम इन सब चीज़ों में उलझ गए तो हमारी लग्जूरियस लाइफ भी बिल्कुल हम डैमेज कर देते हैं। अगर ये चक्रा हमारा ऊर्जान्वित है तो हमारे पास नए नए रास्ते हमारे सामने निकल कर आते हैं। हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, हम लोगों के सामने अपने आप को खुलकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी वहाँ पर क्रिएटिविटी लोगों के सामने खुलकर आती है। तो फिर आगे ग्रो करने के रास्ते लगातार खुलते जाते हैं।
अब ये तो हो गया कि हमारा चक्रा बैलेंस भी हो जाता है और इसकी ऊर्जा इम्बैलेंस भी हो जाती है। लेकिन अब रेमेडीज़ पे बात करते हैं कि इसको हम किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। अगर इसकी ऊर्जा आपकी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है या ये चक्रा आपका डैमेज हो चुका है, मोस्टली लोगों का ये चक्रा ख़राब रहता है, तो हमें इस पर ज़रूर काम करना चाहिए। अब इसकी रेमेडीज़ क्या है, इसको किस तरह से हम स्वस्थ कर सकते हैं, तो हम इसको क्रिस्टल्स की सहायता से भी इसको ऊर्जान्वित कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला क्रिस्टल आता है टाइगर आई। इसको अपने पास रखने से ये आपके सैक्रल चक्रा को लगातार ऊर्जान्वित करता रहता है, आपके चक्रा को लगातार ऊर्जा मिलती रहती है। दूसरा क्रिस्टल आता है सनस्टोन और एक आता है मूनस्टोन। आप इन क्रिस्टल्स की सहायता से भी अपने चक्रों को ऊर्जान्वित कर सकते हैं। एक तरीका है योगा। जब आप योगा करते हैं, आप अपने हर चक्रा पर काम करते हैं, तो योगा ज़रूर करना चाहिए, प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। ऐसी बहुत सी टेक्निक्स आती हैं जो हम आपके साथ आने वाली अपनी वीडियोस में ज़रूर शेयर करेंगे कि आप योगा की सहायता से अपने सैक्रल चक्रा को किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है रेकी। रेकी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको किसी भी तरह की टूल की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ही ऊर्जा को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। जब आप रूटीन में लगातार अपने इस चक्रा को ऊर्जान्वित करते रहेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बैलेंस होना शुरू हो चुकी है, आप पैशनेट हो चुके हैं, आप अपने ड्रीम्स को लेकर एक नई सोच लाने लग गए हैं। आपको बदलाव, अपने अंदर वो बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, आपके रिलेशनशिप में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आप अपने अंदर एक नया, एक अलग सा कॉन्फिडेंस फील कर पाएंगे। तो एक और तरीका है इसका, जो चक्रों के जाप आते हैं, इसमें आता है जो इसका जो मंत्र जाप है वो है वम। आपको लगातार 21 दिन तक अगर आप वम का जाप करेंगे तो आप अपने सैक्रल चक्रा पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा को बहुत बढ़ा रहे हैं। आपको जब भी वम मंत्र का जाप करना है तो आप इसकी वाइब्रेशन को फील करना है इस तरह से, वम वम। तो लगातार आपको इस मंत्र की जाप करना है। इसकी जो वाइब्रेशन है वो सीधा आपके सैक्रल चक्रा पर जाकर काम करती है। इसके अलावा आप ऑरेंज कलर का, जो भी आपको फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, आप ऑरेंज कलर के फ्रूट्स खाइए, इससे भी आपके चक्रा को ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती है। तो आशा करते हैं हमारी ये सारी जानकारी आपको हेल्पफुल रहेगी। आपको अपने इन सभी चक्रों पर काम ज़रूर करना चाहिए, अपनी ऊर्जा को और अच्छा करना चाहिए। इस विषय को और गहराई से जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, रेकी सीख सकते हैं, अपने ऊपर खुद काम कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। क्या आपके परिवार में भी सभी लोगों को गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, या आपकी समाज में किसी के साथ बनती नहीं है? तो ये इसका कारण क्या है, चलिए जानेंगे अपनी अगली वीडियो में।